एक सज्जन ने आवाज हाथ उठाया है, मैं वहां तक जाऊंगा, फिर मैं परिचय कराऊंगा और फिर जो बातचीत होती है जैसी वैसी होगी, शुरू होगी। जी शुरू करता हूं मैं। जी जनाब नमस्ते जी, क्या नाम है साहब? मैं अजय तंवर जी। हाँ, हरदा जो है हृदय नगरी कहलाता है। महात्मा गांधी जी 8 दिसंबर 1933 को हरदा आए थे और ये जो पीछे बिल्डिंग है अन्नापुरा स्कूल, यहाँ वो रुके थे। एक कमरा है, आप जाकर के देखिएगा, जहाँ उनकी स्मृति में बना है। उन्होंने ही हरदा को हृदय नगरी नाम दिया था। वाह, प्रणाम करता हूं, उन्होंने ही इसको नाम दिया था। लेकिन आज की राजनीति में महाभारत भी हो रही है और अहिरावण भी आ गए हैं। कोई कह रहा है 2 धृतराष्ट्र हैं, कोई कह रहा है कि अहिरावण की तरह चुरा लिया और लेके गए पाताल लोक, जैसे राम और लक्ष्मण का था वैसे ही हमारी सरकार को चुरा लिया था। समझ गए हैं सारे लोग? हाँ जी, समझ सब गए हैं। लेकिन राजनीति चलते चलते यहां तक पहुंच गई, गांधी जी के समय से यहां तक आ गई है कि इसमें प्रवेश महाभारत का भी है, रामायण का भी है। कोई कहता है कि पांडवों से लड़ाई है, किसी ने कहा हाँ सही कहा आपने, हम लोग पांडव हैं, आप लोग कौरव हैं। बहरहाल राजनीति का तो यही है मुकाम। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं मैं उनसे आपका परिचय करा देता हूं। देवी सिंह सांगला साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। राजेश वर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। हेमंत जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। गगन अग्रवाल जी ये भी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। आपने पूछा होगा, सोचा होगा कि शो में तो एक एक आदमी रहता है हमेशा रोज, ये 2-2 क्यों रखे? क्योंकि ये हरदा है इसीलिए यहां 2-2 हैं। एक से काम चल ही नहीं रहा था, मैंने कहा 2-2 होने चाहिए। तो बातचीत का सिलसिला शुरू करें। मैंने तो जिक्र कर ही दिया, बाकी आप हाथ उठाते रहिएगा, मैं आता रहूंगा आप लोगों के पास। जिसका जो सवाल है बोलते रहिएगा। प्रियंका गांधी जी ने कहा अहिरावण ने जैसे भगवान राम और लक्ष्मण से छल किया वैसे ही बहुरूपिया ने छल किया, उन्होंने चुनी हुई सरकार को चुरा लिया। जवाब उधर से आया, शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा महाभारत में एक धृतराष्ट्र थे, कांग्रेस में 2 धृतराष्ट्र हैं, एक दिग्विजय और दूसरे कमलनाथ जी अपने बेटों के लिए लड़ रहे हैं। अब बातचीत यह है कि जनता सोच रही है कि करें क्या, ताली किस पे बजाएं, क्योंकि चुनाव इस वक्त ऐसा ही है बाजी। यहां मध्य प्रदेश में आप घूम जाएंगे, समझ में नहीं आ रहा चुनाव किधर जा रहा है, कहां है, किस तरफ है। बहरहाल मैं चुनाव की बात कर रहा हूं, सबसे पहले एक बीजेपी एंड देन कांग्रेस और उसके बाद जनता की तरफ। और हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता शांति कुमार जी भी जुड़ गए, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जनाब, शिवराज जी ने भी कहा और उधर प्रियंका जी ने भी कहा, पहला टर्न बीजेपी का। प्रियंका जी ने कहा तो कमलनाथ ने झूठ बोला। झूठ बोल के जिन लोगों ने सरकार बनाई और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बोला कि जो हमने वादा किए थे जनता से वो वादा पूरे नहीं करे, इसलिए हमने कमलनाथ को पटिए पे ला दिया। और इसके लिए वो सारे लोगों को सरकार कोई नहीं चुराई, वो हमारे पास आए। और तुलसी सिलावट जब 2000 वोट से जीते थे और जब बीजेपी में आके जीते तो 54,000। गजब की मशीन है इनके पास, गजब की मशीन है। बोले वहां से 2000 में, हमारे पास से आए तो 54,000 हो गया। गजब की मशीन है। कांग्रेस वाले मुस्कुरा रहे हैं, जवाब के लिए तैयार हैं। अगला पक्ष कांग्रेस का। जी जनाब। देखिए ये लोकतंत्र है और उसमें लोकतांत्रिक तरीके से जो चुनी गई सरकार थी और वो मध्य प्रदेश में विकास के कार्य कर रही थी। आपने आरोप लगाया कि कर्जा माफ नहीं हुआ, कर्जा माफ हुआ और उसको खुद जो हमारे कृषि मंत्री कमल पटेल, उन्होंने ये विधानसभा में खुद स्वीकार किया कि किसानों का कर्जा माफ हुआ और वो प्रोसेस चल रही थी, बाकी किसानों का भी होता। और जो बात देखिए भाई एक बात, अरे रुकिए, देखिए एक बात है, चुनाव में थोड़ा बहुत तो हल्ला हमको भी अच्छा लगता है, लेकिन ज्यादा हल्ला हृदय नगरी हरदा में नहीं अच्छा लगता है।
तो धीरे धीरे करेंगे, बात हो जाएगी। पहले स्टेटमेंट पूरा होगा, कांग्रेस के प्रवक्ता पूरी बात कहेंगे, उसी के बाद ये माइक हटेगा। मैं फिर से अपनी बात दोहरा रहा हूं कि खुद कृषि मंत्री कमल पटेल ने यह विधानसभा में स्वीकार किया कि किसानों का कर्जा माफ हुआ, और इसके डॉक्यूमेंट प्रूफ भी कि उनके परिवार के लोगों का भी कर्जा माफ हुआ। और जो बात इन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की कही, तो अगर वो इस मुद्दे पर छोड़ के गए थे पार्टी कि किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ, तो बाकी किसानों का कर्जा वो माफ करा देते। उनकी भी सरकार है, एक भी किसान का उसके बाद कर्जा माफ हुआ तो ये जवाब दें। उसके बाद एक भी कर्जा माफ हुआ हो तो जवाब दें। अरे क्या नाम है तुम्हारा? धर्मेंद्र। धर्मेंद्र, अरे हाय, क्या बात है धर्मेंद्र जी, क्या काम करते हैं? मैं दाढ़ी कटिंग का काम करता हूँ। क्या करते हैं? दाढ़ी कटिंग का। दाढ़ी कटिंग का। सबसे जबरदस्त खबर तुम्हारे ही पास रहती है। जल्दी अंदर आ जाओ धर्मेंद्र भाई, जल्दी अंदर आ जाओ। सारी अफवाहें हैं, सारी खबरें इन्हीं के पास आ रही हैं, और ये चीजें धीरे धीरे जब ये अस्तुरा चलाते हैं। अंदर आओ, पहले गले मिलो। जय हो। तो कहाँ है दुकान? मेरी एक चलती फिरती दुकान है। मैं अपने भाई को ढूंढ रहा था कि मेरा भाई कहाँ मिलेगा, वो हरदोई में ही आके मिला। मेरा भी काम यही है, हजामत बनाता हूं, और मेरी भी चलती फिरती दुकान है। हैं? गली गली। लोग परेशान हैं कि इनके पैरों में क्या है। मेरे पैरों में भी वही है जो तुम्हारे पैरों में है। तो एक बात बताओ यार, सही बोलोगे? झूठ तो नहीं बोलोगे? बिल्कुल नहीं। जो आते हैं आजकल दाढ़ी बनाने, वो क्या खबर लाते हैं? वो बोलते हैं कि इस बार बीजेपी वापस आएगी। वो क्या बोलते हैं? बीजेपी वापस आएगी। खड़े रहना, चुपचाप जाना नहीं, कहीं हिलना नहीं। वो कहते हैं कि हाँ बाबूजी, यहाँ क्या बोला? नहीं आएगी, नहीं आएगी, इस बार बीजेपी नहीं आएगी, इस बार कांग्रेस आएगी। कांग्रेस आएगी। क्या नाम है आपका? विजय बजाज। क्या काम करते हैं? आरटीआई कार्यकर्ता। हरदा में सब लोग घूमते ही वाले रहते हैं क्या? एक हैं जिनकी दुकान चलती फिरती है, एक आरटीआई वाले हैं जी। वाह वाह, क्या बात है, बहुत अच्छी बात। एक बोलता है कि सरकार आएगी, एक कहता सरकार नहीं आएगी। इसी का कश्मकश है, मामला बड़ा टाइट है। कैसे हो समझ में नहीं आ रहा जी। बोलिए। अरे बोलिए, क्या आपको बोलना है? क्या बोलिए? बीजेपी नाम? सरकार आएगी और क्या? बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। जनाबे आली, आपको क्या लगता है? सरकार देखिए मुद्दों पर लड़ रही हो। देखिए आराम से सुनने, बोलने दीजिए लोगों को। हाँ जी, हाँ जी। सरकार विकास कार्यों पे आएगी, बराबर है। सरकार विकास कार्यों पे आएगी।